बिहार के नवादा में एक घटना घटी है जिसमें महादलितों के कई घरों को जला दिया गया है। हमारे साथ हैं केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी। मांझी जी, महादलितों का परिवार है और कई दबंग आए वहां पर, उन्होंने आग लगा दी घरों को। क्या कहेंगे आप? विपक्ष हमला कर रहा है, आरजेडी हमला कर रही है। देखिए, हमें भी सूचना मिली समाचार पत्रों से, सूत्रों से, तो तुरंत ही हमने वहाँ के एसपी से बात किया कि आखिर क्या बात है, हमको बताइए। तो उन्होंने कहा कि बात सही है कि कल कुछ लोग आए और लोगों के घर में, खास करके मुसहर चमार जाति के लोगों के घर में आग लगा दिया। कारण क्या हो सकता है पूछने पर उन्होंने कहा कि जहाँ पर मुसहर और चमार जाति के लोग रह रहे हैं वो वैसी ज़मीन है जो बिहार सरकार की मानी जाती है, और इस पर कुछ लोग पहले से अपना दावा पेश कर रहे थे कि ये ज़मीन मेरी है, इसलिए मुकदमा भी चल रहा है। 144 का भी कार्रवाई चल रही है। जी। इसी बीच में ये घटना घटी जिसका कारण ये था कि उन लोगों को समझ में आया कि 144 का जो निस्तारण होता है, पराया जिसका कब्जा रहता है उसी को हो जाता है। जी। तो वैसी परिस्थिति में जो पक्षकार थे, जो कि दूसरा पक्ष के लोग, वो लोग कुछ लोगों से मिल करके, जिसमें कुछ शेड्यूल कास्ट के लोग भी हैं, लेकिन अधिकांश लोग दूसरे तबके के लोग हैं, दूसरे पार्टी के लोग हैं, उन लोगों ने मिल करके ये बरदात दिया। ये बात सही है कि घटना घटी है, करीब 15-16 घर जले हैं, किसी के मरने की कोई सूचना नहीं दी उन्होंने। हाँ, घायल कुछ हुए हैं जो चिकित्सारत हैं, और कार्रवाई बहुत तत्काल लोग शुरू कर दिया है। उसमें 12 लोगों को अरेस्ट किया गया है, जिसमें सभी के सभी यादव जाति के लोग हैं। तो इससे हमारी उस भावना को, सेंटिमेंट को पुष्टि होती है कि बिहार में आए दिन शेड्यूल कास्ट के ज़मीन को हड़पने का एक अभियान चलाया जा रहा है विरोधी दल के लोगों के द्वारा। चाहे परवाना का ज़मीन हो, पर्चा की ज़मीन हो, दखल हो या बेदखल हो, उसी क्रम में ये घटना घटी है। हमने निर्देश दिया है कि जो भी और लोग हैं उनको जल्द से जल्द अरेस्ट कीजिए, और SC/ST एक्ट के तहत जो मुआवजा होता है शीघ्र दीजिए, और उन लोगों को इंदिरा आवास बनाने के लिए मैंने प्राइम मिनिस्टर आवास योजना के तहत हो भी उसको, और कल्प्रिट को जितना सजा हो सकती है वो सजा दिलाने का काम। सभी यादव जाति के हैं आप कह रहे हैं, लेकिन यहाँ तो अब आरजेडी ही आरोप लगा रही है सरकार पर और कह रही है कि जंगल राज की जो बात करते थे यही तो जंगल राज है। सवाल ये है कि अरेस्ट कौन हुआ है? एसपी तुरंत ही जो वहाँ पर घटना पर अंजाम देने वाले लोगों को अरेस्ट किया है, वो कौन है? अगर वो यादव जाति के नहीं हैं तो उनकी बात को मैं मानता हूँ, लेकिन यदि वो यादव जाति के हैं तो कहा जा सकता है कि वो सब उन्हीं के चट्टे पट्टे लोग हैं जो इस तरह की घटनाओं का अंजाम देते हैं। तो इस घटना के पीछे कौन जिम्मेदार है आपको लगता है? क्या आप किसकी ओर इशारा कर रहे हैं? हम 22 तारीख को वहाँ जाएंगे। अभी घटना के बारे में मालूम हुई है, घटना से उत्पन्न स्थिति से क्या निपटा जा सकता है उसके लिए हिदायत दिया है, और हम 22 तारीख को जाएंगे तो सारी बात की हम चर्चा करेंगे। एक आखिरी सवाल, आरजेडी ने अभी एक बयान दिया है कि दलितों और महादलित के बीच में लड़ाई लगवाने का काम नीतीश कुमार कर रहे हैं, आप लोग कर रहे हैं, जो मतलब वहाँ पे जो सरकार में है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने एक अपना निर्देश दिया है, सुझाव दिया है कि शेड्यूल कास्ट में क्रीमी लेयर को होना चाहिए जैसे अन्य समाज में है, और फिर शेड्यूल कास्ट का वर्गीकरण होना चाहिए। जो समाज में आज आर्थिक दृष्टि, शैक्षणिक दृष्टिकोण से, सामाजिक दृष्टिकोण से आगे नहीं बढ़ा है, उसको आगे बढ़ाने का एक ही उपाय है कि वर्गीकरण किया जाए। तो हमारे केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस बात को चर्चा हुई, चर्चा के उपरांत ये तय हुआ कि शेड्यूल कास्ट का क्रीमी लेयर हम लोग तो नहीं अभी मानते हैं, लेकिन जहाँ तक वर्गीकरण का सवाल है उस पर विचार किया जाएगा। प्रधानमंत्री के सामने भी प्रश्न को हमने रखा, प्रधानमंत्री ने साइलेंस होकर के मामला को एक तरह से स्वीकार किया है, और ऐसा लगता है कि शेड्यूल कास्ट में बिहार में खास करके 18 जातियाँ हैं जो जिस शैक्षणिक दृष्टिकोण से सबसे कमज़ोर हैं, उनको निश्चित रूप में अलग करके उनके लिए विशेष किया जाएगा। और ख़ास करके ज़मीन का भी मामला है, उसमें उन लोगों को ज़मीन के साथ साथ आवास
भी मुहैया कराने की बात हो। इसका निदान आप उपवर्गीकरण मानते हैं, जो सब क्लासिफिकेशन की बात हो रही है। निश्चित है। आप जोड़िए ना कि एक तरफ धोबी जाति के लोग हैं जिनकी जनसंख्या 0.68 है जनसंख्या, और नौकरियों में उनकी भागीदारी है 3.14। दूसरी ओर मुसहर जाति जिसको कहते हैं उनकी जनसंख्या है 3.48, लेकिन नौकरियों में उनकी जो भागीदारी है 0.26। तो क्या यही चीज़ रहना चाहिए? नहीं, ये तो लेकिन लॉ एंड ऑर्डर की समस्या है ना। कहाँ लॉ एंड ऑर्डर, इसमें लॉ एंड जो ऑर्डर समस्या है। ये नहीं, जो मारपीट हुई है या केस मुकदमा हुआ है या आगजनी हुई है वो तो लॉ एंड ऑर्डर का मामला है। लेकिन ये जो आप वर्गीकरण की बात कहा, हम उस पर कर रहे हैं। वर्गीकरण तो होना ही चाहिए, वर्गीकरण में लॉ एंड ऑर्डर का कौन बात है? सिर्फ और सिर्फ कोई आदमी दिल्ली पहुंच गया है 1 साल पहले और कोई अभी मुगलसराय स्टेशन पर ही अटका हुआ है, तो दिल्ली लाने के लिए तो उसको स्फूर्ति दिया जाएगा ना, कुछ विशेष बल दिया जाएगा ना। उसी प्रकार से वर्गीकरण का सवाल है। बहुत हाँ ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो जो घटना घटी है उसके लिए जो लोग जिम्मेदार हैं उनको पकड़ा गया है, और जो लोग अरेस्ट किए गए हैं वो सभी यादव जाति के हैं, इसलिए आरजेडी को इस पर बोलने का हक नहीं है, ये कहना है जीतन राम मांझी का। नई दिल्ली से प्रशांत, एनडीटीवी इंडिया।